नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डी के स्टडी पॉइंट में। आज की डिक्टेशन की स्पीड होगी 60 वर्ड प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। डिक्टेशन स्टार्ट। अध्यक्ष जी, परिवर्तन के इस दौर में एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में विकसित होने के लिए भारत को गतिशील सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की आवश्यकता है। आर्थिक उत्थान का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम आज प्रौद्योगिकी को माना जा रहा है। यह सत्य भी है, इसमें दो राय नहीं है, किंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से बदलती हुई सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिकी परिवर्तनों की प्रगति की दौड़ में टिके रहने और अपनी अस्मिता को बनाए रखने के लिए हमें प्रौद्योगिकी पर निर्भरता का त्याग कर स्वदेशी संसाधनों के इष्टतम उपयोग पर बल देना जरूरी है। स्वदेशी संसाधनों के समुचित उपयोग हेतु स्वदेशी भाषा माध्यम में तकनीकी ज्ञान का प्रशिक्षण अत्यधिक आवश्यक है। अपनी राजभाषा में उच्चानुशीलन, गहन चिंतन और सतत अभ्यास के परम आवश्यकता है। समाज में वैज्ञानिक तेवर लाना जरूरी है, तभी हम प्रौद्योगिकी की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने में समर्थ हो पाएंगे और सही मायने में सामाजिक और आर्थिक विकास कर सकेंगे। इसके लिए हमारी शिक्षा प्रणाली और भाषा माध्यम में आमूलचूल परिवर्तन की निरपेक्ष आवश्यकता है, क्योंकि प्रगति मूलक आत्मनिर्भरता के लिए ज्ञान विज्ञान का प्रशिक्षण लोकसभा के माध्यम से प्रदान किया जाना अनिवार्य है, जिससे लोकायुक्त प्रौद्योगिकी के विकास पर बल दिया जा सके। इस समस्या का समाधान हमें अपने ही समाज से ढूंढना है। पाश्चात्य देशों से हम केवल उधार ले सकते हैं, वह भी गैर सामयिक प्रौद्योगिकी, समसामयिक नहीं। पैराग्राफ। विश्व के विकसित देशों की तरह आज भारत में भी साहित्य, समाज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उच्चानुशीलन, शिक्षण एवं शोध आदि की उत्कृष्ट व्यवस्था है। यह अत्यंत हर्ष की बात है कि अपना देश विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, किंतु यह खेदजनक स्थिति है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की
यह प्रगति विदेशी भाषा माध्यम होने के कारण आम भारतीय से कोसों दूर की चीज़ है और मात्र कुछ प्रतिशत लोगों की संपत्ति बन कर रह गई है। 100 करोड़ की आबादी वाले इस विशाल देश के मात्र कुछ प्रतिशत लोग अपने अंग्रेजी ज्ञान के कारण इस देश के विकास के अंग बने हुए हैं और एक बहुत बड़ा समुदाय आज अपेक्षित वैज्ञानिक ज्ञान के अभाव में त्रिशंकु की स्थिति में उपेक्षित पड़ा है। उत्पादक जनबल की कोटि में होकर भी बेकार हैं, औरों पर निर्भर हैं। इसका दायित्व किस पर है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? फुल स्टॉप। अगर आपको डिक्टेशन पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।